आज हम पाठ 17 आज का अर्जुन पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज का अर्जुन एक साहसी बालक की कहानी है। पहले हम थोड़ा सा जान लें इस पाठ के बारे में, है ना, कि इस पाठ में क्या है। इस पाठ में एक साहसी बालक की कहानी है और ये कहानी सच है ना, सच्चाई पर आधारित, बिल्कुल सत्य घटना है। ऐसा सच में हुआ था। आपको पता है हमारे यहाँ पर भारत में हर साल 26 जनवरी, जो 26 जनवरी आ रही है ना, 26 जनवरी के पहले साहसी बालकों को, बच्चों को राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत साहस का कार्य किया है, कोई ऐसा कार्य किया है वीरता पूर्वक, जिससे कि जो बड़े बड़े भी नहीं कर पाते, किसी की मदद करना, है ना, तूफानों में या बाढ़ के समय या एक्सीडेंट के समय, किसी ऐसे घटना के समय जहां पर किसी को जरूरत है, वहां उनकी मदद करना। तो ऐसे बच्चों को जो अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को रिस्क पर लेकर उन बच्चों ने उनकी सुरक्षा की, उनकी रक्षा की, है ना, प्राण बचाए, ऐसे लोगों की जान बचाई। तो ऐसे बच्चों को वीरता का पुरस्कार दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। इस साल भी 22 बच्चों को दिया जा रहा है, 22 बच्चों को, 22 बच्चों को, जिसमें से 10 तो लड़कियां हैं, है ना, और एक को तो मरने के बाद कि वह दूसरों की रक्षा करने में या कुछ ऐसा कार्य करने में वह अब उसकी जान भी चली गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। ऐसे साहसी बच्चे जो होते हैं बेटा, हिम्मत नहीं हारते हैं। वे बहुत साहस के कार्य करते हैं और ऐसे अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाते हैं। ऐसे वीर बच्चों को चुना जाता है देश के अलग अलग राज्यों से, ऐसे बच्चों को चुनकर और फिर उन्हें 26 जनवरी को राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसी ही आपको इस साल जो बच्चे पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उनके भी मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी, उनकी स्टोरीज भी दिखाऊंगी। और ये जो बालक आज का अर्जुन, जो कहानी में जो अर्जुन है, असली अर्जुन की भी फोटो दिखाऊंगी कि असली में वो कौन था। 12th क्लास में पढ़ता था वो, और उसने अपनी माँ की जान कैसे बचाई, शेर से, बाघ से उसने अपनी माँ की जान बचाई, बाघ से लड़ लिया वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए। तो इतने वीर बच्चों को तो पुरस्कार मिलना ही चाहिए ना, कि जिन्होंने अपनी अपनी जान की परवाह नहीं करी और अपनी माँ की जान बचाई। शेर से लड़ना, शेर को देखते ही पसीने छूट जाते हैं हमारे, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाप रे शेर सामने आ जाए तो क्या हो जाए। तो उस शेर से लड़ाई करना इतनी कम उम्र में, तो ये तो एक वीरता का कार्य हुआ। तो ऐसे कई वीरता के कार्य बच्चों ने किए हैं। तो आज मैं उन बच्चों के बारे में आपको बताऊंगी, और यह पुरस्कार कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक वीडियो में दिखा रही हूँ जिसमें इस साल के जो 2019 में जिन बच्चों को चुना गया था, 22 बच्चों को, उन बच्चों को राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिए। अब उन्हें पदक दिए जाएंगे 26 जनवरी के पहले। उन्हें वहां पर 26 जनवरी के दिन भी उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हें वो सारे मेडल्स दिए जाएंगे, है ना। तो एक वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, पहले वो देखें हम। उस वीडियो में राष्ट्रपति उन बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं और फिर मैं उनकी स्टोरीज भी आपको दिखाऊंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 का वितरण किया। इसके तहत कुल 22 बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में से 22 बच्चों में से 10 लड़कियां और 12 लड़के हैं। सम्मानित वीर बच्चों में से 2 जम्मू कश्मीर और एक कर्नाटक का बच्चा है। कर्नाटक में भीषण बाढ़ के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता बताने पर इस बालक को सम्मानित किया गया।
बता दें कि भारतीय बाल कल्याण परिषद ने मंगलवार को इस सम्मान के लिए 10 लड़कियों और 12 लड़कों का नाम ऐलान किया था। ये सम्मान 26 जनवरी से पहले वीर बच्चों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ने की थी। इस सम्मान के तौर पर एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। इस पुरस्कार के तहत सामान्य सम्मान भी दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। और ये बच्चे जो मैं कुछ बता रही हूँ आपको, देखिए स्लाइड में, ये जो लोग पेन चला रहे हैं, पेन न चलाएं ये लोग। ये है साहसी अर्जुन, है ना, ये अर्जुन है जिसकी कहानी हम पढ़ेंगे। ये असली में ये बच्चा है वो, जिसने अपनी माँ की जान बचाने के लिए जो शेर से लड़ा था, है ना, असली अर्जुन है ये, जिसकी कहानी हम आपकी किताब में पढ़ेंगे। आज का अर्जुन, इसकी कहानी दी गई है। 16 जुलाई 2014 को इसने शेर से लड़ाई करी थी अपनी माँ के लिए। रात को 8 बजे शेर अचानक गांव में आ गया था और इसकी मम्मी पर हमला किया। तो अपनी मम्मी को चिल्लाते हुए इसने जब सुना तो यह शेर से भिड़ गया। यह है असली अर्जुन। और ये वो 22 बच्चे हैं जिनको इस साल पुरस्कार दिया गया है। अभी राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहे थे ना इनको, ये वो बच्चे हैं, ये अर्जुन है इसमें। ये पेन जो चला रहे हैं, हटाइए पेन। राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए 10 लड़कियों और 12 लड़कों समेत 22 बच्चों को नामित किया गया है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ICCW ने जिन 22 बच्चों को चुना है, उनमें से एक को यह पुरस्कार मरणोपरांत यानी मरने के बाद दिया जाएगा। ये सभी बहादुर बच्चे देश के 12 अलग अलग राज्यों से हैं। केरल के रहने वाले 15 वर्षीय मास्टर आदित्य भी इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। एक मिनट, ये सभी बहादुर बच्चे देश के 12 अलग अलग राज्यों से हैं। केरल के रहने वाले 15 वर्षीय मास्टर आदित्य भी इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। वे 15 साल के हैं। उन्होंने साल 2019 में नेपाल में 40 लोगों की जान बचाई थी, जब एक टूरिस्ट बस में आग लग गई थी। बस सीमा से 50 किलोमीटर पहले जब भारतीय सीमा में पहुंचने वाली थी, तभी उसमें आग लग गई थी। बस में आग लगते ही ड्राइवर भाग गया। तब आदित्य ने हथौड़े से पीछे की खिड़की तोड़कर 40 यात्रियों की जान बचाई थी, जिससे इस हादसे में बस का डीजल टैंक फट गया था, जिससे पूरी बस आग के गोले में बदल गई और जलकर राख हो गई। अपने भविष्य के सपने को लेकर आदित्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ऐसे बच्चे और भी हैं, जैसे केरल के ही एक और बहादुर बच्चे को यह पुरस्कार मिला है, लेकिन वह इतना सौभाग्यशाली नहीं था। मोहम्मद मोहसिन अकेले ऐसे वीरता पुरस्कार विजेता है जिन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत यानी मरने के बाद दिया जा रहा है ना, मृत्यु के बाद। मोहसिन को अभिमन्यु अवार्ड से नवाजा जाएगा। कोझिकोड में मोहसिन ने गहरे समुद्र में डूब रहे अपने 3 दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तीनों दोस्त तो बच गए, लेकिन दोस्तों की जान की कीमत मोहसिन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मोहसिन का परिवार उसकी बहादुरी को लेकर भावुक भी है, उसके न होने से दुखी भी है। तो यह पुरस्कार, इस तरह के पुरस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। और भी एक स्टोरी है, जम्मू कश्मीर के भी इसमें 2 बहादुर बच्चे हैं, सरताज मोइजुद्दीन मुगल और
मुदासिर अशरफ। सरताज का परिवार लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर रहता है। सरताज ने पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी में फंसे अपने परिवार को बचाया था। उनके घर पर एक शेल आकर गिरा और घर ध्वस्त हो गया। ध्वस्त यानी पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन सरताज ने अपने परिवार को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। इसी तरह मुदासिर ने फरवरी 2019 में बडगांव में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक के दौरान जवानों को बचाने में उनकी मदद की थी। 13 साल की बच्ची को भी मिलेगा पुरस्कार। अलाइका ने मात्र 13 साल की उम्र में अपने परिवार की जान बचाई थी जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अलाइका को यह पुरस्कार मिलने पर उनके परिवार को गर्व महसूस हो रहा है। दस साल की बच्ची ने ट्रेन एक्सीडेंट में बच्चे की जान बचाई। प्रहलाद अवार्ड के लिए 10 वर्षीय श्रीमती बाद्रा को चुना गया है। बाद्रा ने ट्रेन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले एक बच्चे को बहादुरी से मदद की, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। और भी बच्चे हैं जिन्हें बहादुरी का पुरस्कार मिलेगा। असम के मास्टर श्री कमल कृष्ण दास, छत्तीसगढ़ की कांति पैकरा और वर्णेश्वरी निर्मलकर, कर्नाटक के आरती किरण सेठ और मास्टर वेंकटेश, केरल के मास्टर फतह PK, महाराष्ट्र की जेन सदावर्ते और मास्टर आकाश मच्छिंद्र खिल्लारे और मिजोरम के 3 बच्चों, मणिपुर और मेघालय से एक बच्चों को वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस तरह वीरता का पुरस्कार दिया जाता है बच्चों को, और यह पुरस्कार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। 2 अक्टूबर 1957 को गांधी जयंती के दिन नेहरू जी ने लाल किले पर दिल्ली के रामलीला मैदान का प्रदर्शन देख रहे थे। प्रदर्शन के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण शामियाने में आग लग गई। शामियाना किसे कहते हैं? शामियाना होता है टेंट को, टेंट जो लगाते हैं ना, कोई प्रोग्राम होता है तो टेंट लगाया जाता है, उसे शामियाना कहा जाता है। इसी दौरान एक 14 साल के हरिश्चंद्र मेहरा ने बड़ी फुर्ती से अपने चाकू की मदद से शामियाने को फाड़कर बाहर निकलने की जगह बनाई और शामियाने में फंसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई। इस घटना से नेहरू बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया एक ऐसी संस्था की स्थापना करें जो देश के बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करे। देश का पहला आधिकारिक वीरता पुरस्कार हरिश्चंद्र मेहरा और एक अन्य बच्चे को दिया गया। यह पुरस्कार 4 फरवरी 1958 को खुद नेहरू ने प्रदान किया था। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की तरह से तब से यह परंपरा जारी है। इस पुरस्कार के अंतर्गत मेडल, प्रमाण पत्र और रुपए दिए जाते हैं। आप इस हमेशा आप 26 जनवरी के दिन वीरता के पुरस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और इस साल इतने सारे 22 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, ये सारे बच्चे अलग अलग राज्यों से हैं और इन्होंने अलग अलग वीरता के कार्य किए, है ना। तो ऐसे ही एक वीर बालक की कहानी पढ़ेंगे जो सच है, ऐसा सच में हुआ, सत्य घटना पर है, जिसका फोटो मैंने आपको बताया कि वह अर्जुन है, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। साहसी बालक अर्जुन, जिसे आज का अर्जुन कहा गया है हमारी कहानी में, है ना। तो इसकी कहानी पढ़ेंगे। मजा आया? तुम्हें पहले से जानते थे इस पुरस्कार के बारे में आप लोग? नो मैम। नो मैम। जानते थे? नो मैम। यस मैम। आज पता चला कि मैम मेरे को पता था मैम, ये 4th क्लास में भी आया था मैम। कौन सा चैप्टर था 4th क्लास में? मैम जब मैं ब्यावर में था ना मैम, तो फिर उसमें चैप्टर 5 था मैम, वो मैम वीरता का पुरस्कार। हाँ, तो आप जानते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत ना? यस मैम। और मैम मेरे को ये पता था मैम, ये पहला अवार्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और जब एक बार टेंट में आग लग गई थी तो फिर एक बच्चे ने टेंट को फाड़ के बाहर निकाला था सबको। हाँ, तभी से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1957 में। नेहरू जी ने पहली बार इस पुरस्कार को दिया जब उन्होंने देखा कि बच्चे ने इतनी मतलब उसने वीरता पूर्वक कार्य किया, इतने साहस का कार्य किया, तब से उन्होंने इस राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की घोषणा की और तब से अभी तक कंटिन्यू ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आप लोगों ने 26 जनवरी का कार्यक्रम देखा होगा ना, दिल्ली में
लाल किले के बाहर किया जाता है, जो इस साल तो कोरोना की वजह से पता नहीं हो या ना हो, लेकिन उसमें झांकियां निकलती है, हाथी निकलते हैं, तो हाथी के ऊपर बच्चे बैठे हुए रहते हैं। वो बच्चे सारे वीर बालक होते हैं, है ना, साहसी बालक, उनको इतने पुरस्कार दिया जाता है। तो झांकी वगैरह निकलती है अलग अलग स्टेट्स की, उसके बाद हाथी पर बच्चे निकलते हैं, तो हाथी पर वो सारे बच्चे बैठ के बाय बाय करते हैं। वो साहसी बच्चे होते हैं, देश के साहसी, ऐसे साहसी बच्चे जिन्हें इस साल राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार दिया जा रहा है ना। तो ये जो बच्चे की फोटो मैंने बताई थी ना, वो सारे बच्चे हैं इस बार, 10 लड़के। मैम खेल का मतलब क्या होता है? हाँ मैम खेल खेल मैम खेल मैं शेर का मतलब पूछ रही, शेर का। शेर क्या पूछ रही हूँ? मैम खेल शेर शेर मैम शैल शैल कहाँ Yes, आया है? किस जगह आया ये? मैम अभी आप वो पढ़ा रहे थे ना, उसमें आया। क्या पढ़ा रही थी, किसमें आया बताओ मुझे, किस जगह आया? मैम वो गूगल पे वीरता के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसमें आया। कौन से वाले में बताओ, किसमें आया? बताओ कहाँ आया? अच्छा शेल, ये है ना, उनके घर पर एक शेल आकर गिरा और घर ध्वस्त, है ना, ध्वस्त हो गया, यही पूछ रही हो? यस मैम। हाँ, ये ना जब पाकिस्तान से गोलीबारी हो रही थी ना, पाकिस्तान की तरफ से, तो गोलीबारी में बड़े बड़े बारूद के जो गोले होते हैं ना, वो फेंके जाते हैं, है ना। तो शेल यानी वो बड़ा सा गोल पत्थर के आकार का बारूद का गोला होता है, वो फेंकते हैं वो लोग उधर से, है ना। तो वो उनके घर पर आकर गिरा था। तो शेल एक तरह से हम कह सकते हैं या तो बड़े पत्थर का गोला या चट्टान का टुकड़ा जिसको कहते हैं ना, शैल यानी चट्टान भी होता है, तो चट्टान का टुकड़ा या फिर उसे बारूदों से भरकर उसे तैयार किया गया और उसे फेंका जाता है दूर से, बड़ी बड़ी उससे, है ना, पूरे पूरे घर ही टूट जाते हैं इससे। ठीक है, तो हम ऐसे अर्जुन की कहानी हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अब इसको आज तो तुमने जान लिया बहुत सारी बातें कि आज का अर्जुन कौन था, अर्जुन कौन, फोटो भी देखा उसका, और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों के बारे में भी जाना, है ना।